मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखो, गुड मॉर्निंग सर। आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को इतना आइडिया लगना तो पता चल गया है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जब नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है, तब अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जितना कैंसिल आउट हो सकते हैं, मतलब को प्राइम में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को को प्राइम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 होने चाहिए, है ना। या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों। इनके अलावा कुछ और होंगे, अगर इनके अलावा कुछ और हुए तो फिर वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग अगर ऐसा है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ना, ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है तो रिपीटिंग होगा ही होगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अदरवाइज अगर केवल 2 और 5 है, केवल 2 और 5 का मतलब या 2 या 5 या फिर दोनों, तो उस केस में फिर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इतना अपन ने देख लिया था कल। सबसे पहले दोनों को को प्राइम में कन्वर्ट करना है ना। जैसे और आज अपन देखेंगे इनका डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं उनका डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे अगर आप लोग ये वाला देखते, ये वाला देखते अगर 6/15, अगर आप इसमें डायरेक्ट 15 के प्राइम फैक्टर करो तो ये आ जाता है 3 × 5, अगर डायरेक्ट करते हो तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग बोलो कैसा होना चाहिए था? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, क्योंकि 3 भी आ रहा है यहाँ पे, है ना। इसके हिसाब से ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए था। बट इसको अपने को अभी तक ये को प्राइम नहीं है, तो इसको अपने को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 2/5। अब देखते हैं अब कैसा है, बोलो टर्मिनेटिंग होगा? यस सर, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो अपने को इसको पहले को प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जितने भी पहले कैंसिल करने हैं, जितने टाइम अगर कैंसिल हो पाते हैं तो, ठीक है ना। कई क्वेश्चन में आंसर आपके बाई चांस सेम आ सकता है, लेकिन अपने को पहले को प्राइम में कन्वर्ट करना ही है, क्योंकि जो थ्योरम है वो को प्राइम के लिए ही है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम होने चाहिए, ठीक है ना। चलो 23 बच्चे आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। आज ज्यादा लंबी क्लास चलेगी भी नहीं अपनी, क्योंकि कॉपीज भी चेक करनी है मेरे को। नोटबुक जो है ये बच्चों की 11th-12th की। सर कितने मिनट की क्लास चलेगी? अरे वो नॉर्मल देखते हैं जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अपने, जब ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो सर जाएगी। क्या? अच्छा ठीक सर है। वैसे ही टाइमिंग तो 30 मिनट्स का हो गया ना। 30 मिनट का हो गया, लेकिन मैथ की क्लास अपनी 40 मिनट ही होगी। जो मैथ वाली क्लास है वो 40 मिनट की होगी तुम लोगों की, ठीक है ना। बाकी सारी क्लासेस 30 मिनट की होगी, यस सर। ठीक है ना। ओके सर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों को पता है कौन कौन से में टर्मिनेटिंग आ रहा है, कौन कौन से में नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जिन जिन का आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा था, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में जिन जिन का आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा था इस क्वेश्चन का, उन सभी के आपको आंसर भी निकालना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। अपन लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर फॉलो किए बिना डायरेक्ट निकालेंगे। देखो एक्सरसाइज 1.4। तो आप लोग पहले मेरे को ये बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन
किया होगा तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में। यस सर। किस किस का आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा है, कौन कौन सा सर है? फर्स्ट का, सेकंड का, फोर्थ का, सिक्स्थ का, फर्स्ट का, एट्थ का, नाइन्थ का। सेकंड, एक मिनट वापस से बताओ, फर्स्ट सेकंड सर फोर्थ, सिक्स्थ, सिक्स, एट्थ, एट, नाइन्थ। नाइन्थ। ठीक है, नहीं। अब इन्हीं को अपन बस यही है ना, इन्हीं को अपन डायरेक्ट कन्वर्ट करना सीखेंगे, इसी को अपन डायरेक्ट कन्वर्ट करना सीखेंगे डेसिमल में, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है अपने को ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ एक बार में। राइट Yes, डाउन sir. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको डिवीजन से तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन डिवीजन करने की जरूरत नहीं है इन वाले क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट में करते हैं, कैसे करना है आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट इसको करता हूं पहले, क्वेश्चन नंबर 2 जिनमें टर्मिनेटिंग है उन्हीं को करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 13/3, 1, 2, 5। सबसे पहला काम, अगर कुछ कॉमन है तो कैंसिल आउट करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। देखो 13 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा, है ना? सर नहीं है। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर आप लोगों ने लिखे, बता दो डायरेक्ट क्या है इसके प्राइम फैक्टर 3125 के। 3125 के 5 to the power 5। 5 to the power 5। अब समझो, देखो कैसे करेंगे। 5 to the power 5। अब मेरे को करना क्या है यहाँ पे कि जब भी मेरे को डिनोमिनेटर का जब डायरेक्ट एक्सपेंशन निकालना होता है, टर्मिनेटिंग वाले के अंदर होगा केवल ये, है ना? जब भी मेरे को यहाँ पे जिसकी पावर दिखेगी तो टर्मिनेटिंग वाले में 2 और 5 ही होंगे, तो मेरे को 2 Yes, और sir. 5 की पावर सेम बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 2 और 5 की पावर सेम बनानी है। अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, एक तरह से 0 है, बोलो। यस सर। तो मेरे को 2 की पावर कितनी और चाहिए इसके साथ में, इसके इक्वल बनाने के लिए? 5। 2 की पावर 5 और चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, मैं डिनोमिनेटर को 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। बोलो कर सकता हूँ ऐसा? यस सर। ठीक यस है, सर। देखो कर क्या सकते किया हो मैंने, सर। वापस से बता देता हूँ। Yes, देखो वापस से बता देता हूँ क्या किया। जो टर्मिनेटिंग वाले एक्सपेंशन होते हैं उनको अपने को लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 5 और 2 में से, 5 और 2 में से जिसकी पावर ज्यादा है उसके इक्वल कम वाले को भी बना देंगे। यहाँ पे 5 की पावर तो 5 थी और 2 की पावर 0 थी, कुछ भी नहीं था। तो 2 की पावर 0 है, तो इसी को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को 2 टू दी पावर 5 और चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को 2 टू दी पावर 5 से। क्योंकि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सेम चीज बचेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब समझो क्या ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 13 × 32। ठीक है, बोलो क्लियर है सब लोगों को? बोलो। यस सर। यस ठीक सर। है, अब देखो क्या ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 × 2 टू दी पावर 5। नाइन्थ यस क्लास, सर। यस नाइन्थ क्लास में आता है यस सर। एक्सपोनेंशियल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, यस सर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर को कितना आ रहा है? 416। 13 × 416 upon 416। 6,000। चलो ये कितना आ गया, 10 टू दी पावर 10 to 5। the power 5। बोलो सही है? अब जैसे ही नीचे 10 दिखता है, नीचे जैसे ही 10 टू दी पावर 5 या 10 की पावर दिखती है, तो मेरे को डायरेक्ट पता है कि जितनी पावर है उतने छोड़ के मेरे को पॉइंट लगाने हैं राइट साइड से काउंट करते हुए। 10 टू दी पावर 5 है तो इधर से काउंट करते हुए 5 छोड़ के पॉइंट लगाने हैं। ठीक है ना, देखो 4 1 6 इधर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5, यह आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, कैसे Yes, sir. किया भाई? 4 1 6 में मेरे को इसी का तो डिवाइड करना है, इसी का डिवाइड करना है, बोलो। तो कैसे Yes, sir. डिवाइड करते हैं? डायरेक्ट ही पॉइंट लग जाते हैं फिर छोड़िए। sir. Direct point. ये समझ में आया सब लोगों को? Vector आ गया. यस सर। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट कर पाएंगे। और क्वेश्चन करते हैं, डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, सीधी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप लोगों की हो मर्जी तो डिवीजन कर सकते हो। इसके बाद में अपन करते हैं सेकंड, आप लोग करना। चलो सेकंड बता देता हूं मैं, सेकंड ही बता देता हूं इसका। सेकंड में था
17/8 कुछ भी कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। आप लोग प्राइम फैक्टर कर चुके हो, 8 के कितने आ जाएंगे? 2 to the power 3, सही है? बोलो। यस सर। 3. Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? किस चीज की जरूरत है मेरे को? यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 0। 5 to the power 3। 5 की पावर यहाँ पे 0, तो 5 की पावर 5 कितनी to और the चाहिए power मेरे 3 को? चाहिए. 5 to the power 3 चाहिए। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, सॉरी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर ऑल्सो विद 5 to the power 3। सोल्व करते हैं। 2125। और इधर हो जाएगा 125, है ना? अच्छा, आंसर निकाल दिया तुमने? 2125 ये आ जाएगा, हाँ ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 5 into 10 to the power 2 3। की पावर, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 2125। 25 2125. यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power 3। 3। 10 to the power राइट 3. साइड में यूनिट प्लेस से काउंट करते हुए कितने छोड़ के अपने को पॉइंट लगाना है? 1 2 3। तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर हो जाएगा अपना 2.125। 125 yes ठीक है ना? इस तरीके से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट अपन, एक और बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। वैसे तो अभी भी कर सकते हो सारे, ठीक है? अच्छा, आप लोग ट्राई करो अब। आप लोग 6 ट्राई वाला करो ये बताओ वाला। एक बार। कौन सा? 6 कौन वाला? सा सर? 6 वाला वाला बताता हूँ, देखो 6 वाला बताता हूँ मैं। 23 अपॉन क्या है नीचे, क्लियर नहीं है। 2 to the power 3 2 to the power 3, और 5 to the power 2। 5 to the power कितनी है? 2 है क्या? 2। चलो, तो एक बात बताओ, यहाँ पे ज्यादा पावर किसकी है? 2 की है। 2 की। तो इसको भी 3 2 पावर की करना है। पड़ेगा। तो अगर मेरे को, तो into 5 कर देंगे. हाँ, तो 2 to the power 3 है, 5 to the power 2 ये पहले से ही है, तो मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना फिर इसकी यस पावर। सर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर मल्टीप्लाई 25 कैसे करना आया? पड़ेगा। कहाँ पे? 25 का? फिर आपने भी 23 लिखा ना है। 5 का। हाँ हाँ 23 है, 23 है। चलो, अब देखो अब कितना हो गया है? 115। 115. और देखो इधर ये टोटल कितना बन गया? 2 to the power 3 into 5 to the power 3 हो गया है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में sir। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाते हैं। ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 10 to the power 3। कितना आंसर आ जाएगा? 0.115. ठीक है ना? बाकी का तो मतलब 0 इस तरीके से डायरेक्ट अपन ये इनका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। आप लोग फोर्थ पार्ट करो, इसका फोर्थ पार्ट करो और इसको ट्राई करना। डायरेक्ट आंसर शीट में से आंसर देख के मत बताना, ठीक है ना? इसको ट्राई करोगे, क्वेश्चन लिख देता हूँ अगर किसी के पास बुक नहीं है तो। फोर्थ जो है वो है 15 अपॉन 600। पहले तो कोप्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करो इसको। हो गया सर. आंसर बताओ, आंसर बताओ। 0.009375. यस सर। तो इस तरीके से अपन बिना डिवाइड करे निकाल सकते हैं ना। अच्छा, इसमें तो तुम ये भी कर सकते थे, क्योंकि मेरे को 100 तो चाहिए ही होता है ना? वैसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है अगर नहीं समझ में आता तो, क्योंकि 100 तो मेरे को चाहिए ही होता है भाई। 100 या 10 का जो मल्टीपल होता है उसी के तो हिसाब से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो इस 100 को छेड़ो ही मत। अगर ऐसा भी करते हो तुम, है ना, ये इसे लिख सकता हूँ ऐसे, यस ठीक है ना सर। भाई? ये तो मेरे को Yes, चाहिए होता है, sir. प्रॉब्लम तो इसकी वजह से होती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 to the power
4 4 है। अब 5 टू द पावर 4 और चाहिए मेरे को ऊपर और नीचे, है ना। 5 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4, वैसे नॉर्मल कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये भी कितना बन जाएगा, 10 टू द पावर 4 बन जाएगी, तो नीचे हो जाएगा टोटल 10 टू द पावर 6। भाई ये तो 10 टू द पावर 2 है, और ये यहाँ से और आ जाएगी 4, तो 10 टू द पावर 6 नीचे बन जाएगी और ऊपर मल्टीप्लाई। वैसे एक सेम ही बात कर दी, ज्यादा टाइम बचेगा नहीं अपना इससे भी, है ना, उतनी ही कैलकुलेशन होगी लगभग। तो आप लोग वैसे ही करें को प्राइम बना के नॉर्मली। सर एक बार वापस बताना। अरे ये उसी से करना है आपको, बेसिक से। ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, अलग तरीका एक और, आपको तो उस बेसिक तरीके से ही करना है। ये बता रहा था सर मैं, उससे इसमें करो तो ना आप एक बार। इसको कैंसिल कर दो, देखो इसको कैंसिल कर दो, हो रहा है क्या कैंसिल, 5 से कैंसिल हो रहा होगा। सर 3/320। Yes, sir. 3/320. इसके प्राइम फैक्टर बताओ कितने आ रहे हैं? Sir, 2 to the power 6 है and 5 to the power 1. तो 5 की पावर कितनी चाहिए मेरे को नीचे, सर 5। 5. 5 और चाहिए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 टू द पावर 5, कितना होगा, 3125. 937. हाँ 3125। 3125. ये होगा क्या, या Yes, 9, sir. Sir. क्या हुआ, यही है क्या। Yes, sir. ये चलो, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 टू द पावर 1 और ये 5 मिलके 6 हो जाएगा। यस नीचे है सर। 10 टू द पावर 6, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आ रहा है, 9375। 9375. 6 प्लेस छोड़ के पॉइंट लगाना यस है, सर 1 2 3 9375 पे 4 आ रहा है। यस सर 0.009375. यस सर आंसर। तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट कैसे करना चाहते हो, डिवाइड करके। डायरेक्ट वजह से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जैसे। हाँ कर सकते हो, डिवाइड करके कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हो। सर ले लिए। देखो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the p by q form, what can you say about the prime factors of q? भाई नीचे जो लिखा हुआ है वो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, उसको देख के अपने को बताना है कि नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। अगर रेशनल है तो उसके जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो, उसके बारे में अपने को आइडिया लगाना है। सीधा सीधी बात है। देखो क्या करूंगा मैं इस वाले क्वेश्चन में, कमेंट क्या लिखना है वो भी बता देता हूँ। भाई रेशनल है या इरेशनल है इसका कैसे पता चलेगा, डेसिमल एक्सपेंशन को देख के। अगर टर्मिनेटिंग है, होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग और terminating है, रिपीटिंग है तो रैशनल होगा, और नहीं है तो इरेशनल होगा। अगर टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो दोनों केस में रेशनल हो जाएगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल के डिनोमिनेटर के बारे में कोई कमेंट करना नहीं है अपने को बताना है कि अगर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग है तब बताना है। तो देखो एक बात बताओ, डिनोमिनेटर के बारे में कमेंट करना है रेशनल है, मान लो रेशनल में आ गया टर्मिनेटिंग, तो उसका डिनोमिनेटर के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो तुम, जो अपन ने सीखा उसके अकॉर्डिंग बोलो भाई। उसके जो प्राइम फैक्टर करेंगे अपन डिनोमिनेटर के, सर वो 2m और 5n की फॉर्म में होंगे। हाँ जो Yes, अपना sir. डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m की फॉर्म में होगा, जब भी वो टर्मिनेटिंग है। और अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब क्या बोलोगे कि उसके सर जो वो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5n 5 के अलावा फॉर्म में नहीं होगा। फॉर्म में नहीं है, या फिर 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर में कुछ और भी आ रहे होंगे। ठीक है, बस यही कमेंट करना है आपने। ओके सर।
और हमेशा याद रखना जिस भी नंबर के ऊपर जो बार वाले इक्वेशन आते हैं, है ना, 0.33 के ऊपर बार Yes, लिखी sir. हुई है, तो ये जो बार वाले इक्वेशन होते हैं वो हमेशा रेशनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यही है। चलो देखो तुम लोग बताओ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रेशनल है इरेशनल है, फर्स्ट तो ये बताओ। सर रेशनल फर्स्ट है। पार्ट जो रेशनल है क्योंकि खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग है ना। फर्स्ट रेशनल है। फर्स्ट Yes, sir. रेशनल है और कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। लो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें दे रखा है आपको 43.123456789। कैसा है, रेशनल तो है ही है, टर्मिनेटिंग। और रेशनल में भी कैसा वाला है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन P by Q form the denominator contains 2 and 5 in its prime factorization, ठीक है ना, या सर फिर टू ऐसे टू लिख दी सकते हो। पावर m लिखो ना। हाँ देखो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, एक तो तरीका ही है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, द डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m 5 to the power n, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों एक ही है। यहाँ पे लिखा है कि p by q के फॉर्म में डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 and 5 in its prime factorization only, यहाँ पे लिख देते हैं कंटेन्स only 2 and 5, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। सर इस क्वेश्चन में बताना क्या है? इसमें कुछ भी नहीं बताना, इसमें एक चीज तो आपको बतानी है कि रेशनल है या इरेशनल है, पहली चीज ये बतानी है रेशनल, ठीक है। Yes, sir. और रेशनल में अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रेशनल बताना है, और रेशनल है या इरेशनल, और अगर रेशनल है तो फिर उसके डेसिमल एक्सपेंशन को जब अपन पी बाई क्यू फॉर्म में, भाई रेशनल है तभी अपन पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बोल रहा है कि Yes, जब sir. पी बाई क्यू में कन्वर्ट करें तब जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो बिना इसको सोल्व किए, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये रेशनल है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, वो टर्मिनेट तभी होता है केवल जब डिनोमिनेटर जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में डिनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, ठीक है, यही बताना है बस, इसमें सोल्व नहीं करना इसको, ठीक है ना, डायरेक्ट बताना बिना सोल्व किए। सेकंड की बात करें, सर रेशनल आप लोग है, अच्छी तरीके Non-terminating repeating. सर Non-terminating, इरेशनल है। non-repeating. सर Irrational. हम्म, ये कैसा है, पहली बात तो इरेशनल है, ठीक है, तो इरेशनल है तो आपको कुछ बताना ही नहीं, इसमें केवल इतना लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। इसके इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कमेंट करोगे, इसको तो आप पी बाई क्यू में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हो, जब पी बाई क्यू में कन्वर्ट ही सर नहीं द कर सकते हो तो इसका कोई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यस सर। क्या हुआ, इसको तो पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो इसका डिनोमिनेटर होगा ही नहीं ना, तो इसके डिनोमिनेटर में कमेंट करने की Yes, जरूरत sir. ही नहीं है, करना भी नहीं है, इसलिए इसने कहा है कि जो रेशनल है उनके बारे में ही करो, ठीक है। थर्ड पार्ट में तो Non-terminating repeating. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यस सर। ये पूरा पार्ट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा सेम सेम, ये जो रिपीट है, ये जो पार्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये वापस से कैसा है, रेशनल है, यस सर। यस सर, रेशनल में कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग।
और यहाँ पे अपन कमेंट कर सकते हैं, दो तरीके बता देता हूँ इस पे भी, है ना। इन पी बाई क्यू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। इन पी बाई क्यू फॉर्म द डिनोमिनेटर has other than 2 and 5 in its prime factorization. डिनोमिनेटर हैज नंबर्स अदर देन, ऐसे लिखता हूँ, हैज नंबर अदर देन 2 and 5। 2 और 5 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, उसी की वजह से गड़बड़ हो रही है। अदरवाइज 2 और 5 ही होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वापस से वरना ये वाली लाइन लिख सकते हो सिंपल, कि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, है ना, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द, सर दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं। हाँ कोई भी लिख सकते हैं। 2 to the power m 5 to the power n इस फॉर्म में नहीं है, नहीं है इसका मतलब कुछ और भी होगा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ऑब्वियसली छोटी लाइन है नीचे वाली, तो यही ठीक लग रही होगी, लेकिन अगर ये नहीं आती दिमाग में तो ऊपर वाली भी लिख सकते। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यस सर। इसके बाद सर और आप लोग 10th बी वाले तो अपनी नोटबुक दे गए होंगे, 10th बी वालों ने अपनी नोटबुक सबमिट करा दी। यस सर दे गए ना। यस सर, दे गए सर। वापस कब लेके जाना है इनको? ये जो रिटर्न कब करी जाएगी? आज ही देना सर बोले। अरे आज स्कूल में अलाउ थोड़ी होगा, जब बोल रखा होगा तुम्हें टाइमिंग होगा ना उस हिसाब से। सर 22 कल है। 22 है, ठीक है चलो। सर चेक कर दी क्या थोड़ी अभी? होगा, नहीं अभी कहाँ चेक करी, अभी तो 11 12 की चेक करूंगा, उनको तो आज ही रिटर्न करनी है ना, 11 12 वालों को आज ही रिटर्न करनी है। थैंक यू सर। ठीक है चलो क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू सर। इसके बाद में 1 मिनट रुक जाओ, ये वाले चैप्टर के सारे एग्जाम्पल, 1 मिनट रुक जाओ, इस वाले चैप्टर के सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन कर लेना आप लोग। कोई डाउट सर थ्योरम भी लिखनी है क्या? थ्योरम मतलब कैसे थ्योरम भी लिखनी है क्या? कैसे थ्योरम कैसे? सर नोट्स में थ्योरम भी लिखनी है कि इसमें आई जो? सर वो तो लिखनी है ना, आपने भी तो लिखवाई है। हाँ थ्योरम लिखनी है ना, लिखवा रही है तो लिखनी होगी इसमें। हाँ आगे ना तो समझ में। नोट्स में तो सब कुछ लिखना है। नहीं समझ में आगे, इससे थोड़ी मतलब है। जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास है, वो सब कुछ नोट्स में है। नोट्स का मतलब क्या फिर, बाकी तो होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर समझ गए। यस सर समझ गए। जाए हम। हाँ जाओ तुम, जल्दी लगिए तुम। सर ये रौनक पड़ता भी क्या? पूछ रहा था सर। इसके बाद में अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसों से। कल शायद आप लोगों का ऑफ हो शायद, ठीक है अगर नहीं हुआ तो फिर कल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है चलो। सर रहने ना। क्या रहने दो, क्या रहने दूं? कल क्लास रहने देना वाला। पढ़ाई की स्टोर है। स्कूल ऑन है तो अगर स्कूल अरे रोने चलेगी की तो- चुप सर रहना। एंड कर दो अब। हाँ ठीक है। गुड डे सर।